Hello everyone. So this is the second lecture of the series of number system. रिवीजन एंड एडवांस लेवल सीरीज जो हमारी चल रही है नंबर सिस्टम में. आई होप एवरी वन नाउ दोज हु आर वॉचिंग दिस लेक्चर, इफ़ यू हैव नॉट वॉच दोज 17 लेक्चर प्ले लिस्ट, आई थिंक जो भी है 17 या 16 वीडियोज़ वो पहले सब ने कवर कर लिए हैं. लास्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू ये वाले लेक्चर्स जो पढ़ाए थे स्टार्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो कर लिए हैं. ठीक, इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड प्लीज़ फर्स्ट वॉच दैट प्लेलिस्ट. ठीक है, क्योंकि मेन बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं पे है. इसमें एक ऊपर थोड़ा सा एडवांस लेवल है और बाकी जिन्होंने कर रखा है फॉर यू दिस इज़ द मस्ट वॉच सीरीज़. ठीक, आपके PYQs इस लेक्चर में आई विल पहला लेक्चर जो लिया था उसमें तो आपके थोड़े बेसिक्स रिवीजन कराए थे कि डिविजिबिलिटी के बेसिक्स वगैरह. इस लेक्चर में नाउ आई विल शो यू स्लोली हाउ आई विल इंटीग्रेट PYQs विद दोज कॉन्सेप्ट्स. एक कॉन्सेप्ट बताया उसी पे PYQ करवा दिया. अब ये किया इस बार, इससे आपके PYQs भी सारे कवर हो जाएंगे और जो न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वो सीख जाओगे और जो पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. देखो अभी 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ानी है आई रिमेंबर, और एक पुराना क्वेश्चन आपको होमवर्क पे ट्राई करने को दिया था. 7 की लास्ट में पढ़ाएंगे अभी. ठीक है, अभी देखो एक रूल ऑफ एक्सपेंड समझो. नंबर सिस्टम में व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि अगर कुछ ना समझ आए कभी तो हमेशा नंबर को एक्सपेंड कर दो. एक्सपेंड मतलब जैसे आपको पता होगा अगर कोई नंबर लिखा है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. कोई नंबर लिखा है 482, तो ये होती है वंस या यूनिट डिजिट. वंस ये होती है टेंथ डिजिट, ये होती है 100. ये आपको पता होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 मतलब 10th. ठीक, जैसे अगर कोई नंबर लिखा है 48256 तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये सबको पता होगा. ठीक, तो अब बेसिकली नंबर को एक्सपेंड करना, जैसे अगर 482 लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 100. 4 के बाद कितनी प्लेस बची? 2, तो उत्ते 0 प्लस 8 के बाद कितनी जगह बची? 1, तो 8 इंटू 10 प्लस 2, तो ये कितना आएगा? 400 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 2, तो ये आ जाएगा. ठीक, 482 को अगर एक्सपेंड करोगे, कोई नंबर है अगर 482, तो इसको एक्सपेंड करके ऐसे ही तो लिखोगे. बस वही किया है. 482 है, इसको एक्सपेंड करके देखो ऐसे लिखोगे 4 इंटू. अब एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं. वैसे आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, आई शुड नॉट टीच दिस क्योंकि सब लोग ने देख रखा होगा, टाइम वेस्ट. बट कोई अगर न्यू स्टूडेंट हो बिल्कुल ना समझ आए तो उसके लिए अगर कोई एक ऐसा नंबर लिखा है 4856, तो इसको एक्सपेंड आप कैसे करोगे? वीडियो पॉज करके खुद कर लो. 4 इसके बाद कितने डिजिट है? 3, तो 1 2 3 प्लस 8 इंटू 2 डिजिट है 8 के बाद 8 प्लस 5 इंटू 1 डिजिट है इसके बाद 6, तो इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1. ठीक, तो 4000 प्लस 800 प्लस 50 प्लस 6 4856 आ जाएगा. नंबर को एक्सपेंड ऐसे करते हैं. अब रूल समझा दिया, अब देखते हैं. अब सपोज करो कोई 3 डिजिट का नंबर है XYZ, इसको एक्सपेंड कैसे करोगे? सीधे ऐसे ही करोगे x इंटू 100 प्लस 10 इंटू वाई प्लस z इंटू 1, ऐसे लिखोगे. वही लिखा है, तो 100x प्लस 10y प्लस z. अब कोई नंबर अगर XY लिखा है, इसको कैसे लिखोगे? x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, तो 10x प्लस वाई हो जाएगा नंबर. कोई नंबर XY है तो उसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो 10x प्लस वाई. ठीक, अब देखो ये हो गया, ये बता दिया. अब कोई नंबर XYZW है तो इसको कैसे लिखोगे? 1000x प्लस 100y प्लस 10z प्लस w. समझ गए? ये तो बेसिक रूल था. अब एक रूल समझो, एक चीज़ समझो. अगर कोई नंबर है XY
और उसकी डिजिट को हमने रिवर्स करा, तो रिवर्स करोगे तो वाई एक्स हो जाएगा। जैसे कोई नंबर है 23, उसकी डिजिट्स रिवर्स करी तो वो हो जाएगा 32। तो जैसे एक्स वाई है, उसको रिवर्स करा तो वाई एक्स, जनरल रूल बता रहे हैं। अगर कोई नंबर है एक्स वाई और उसको रिवर्स करके लिखा वाई एक्स, अब उसी नंबर को और उसके रिवर्स वाले नंबर को जो लिखा, दोनों को जोड़ दो, मतलब एक्स वाई और रिवर्स करके लिखा वाई एक्स, दोनों को सम किया, तो जो सम होगा एक्स वाई प्लस वाई एक्स, नंबर और उसका रिवर्स को जो जोड़ोगे ऐड होगा। व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड एंड एडेड, तो जो सम आएगा एक्स वाई प्लस वाई, इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। इफ नहीं है ये इफ हटा देना नोट से, ठीक है। एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11 व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड एंड एडेड। इसको प्रूव करना बहुत ईजी है, देखो कैसे। अगर एक्स वाई है प्लस वाई एक्स, हम कह रहे हैं ये हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, आप कहोगे प्रूफ कर दो इसको। देखो एक्सपेंड कर दो, बेसिक रूल है। इसको एक्सपेंड करो, ये क्या होगा 10x प्लस वाई होगा। अब इसको एक्सपेंड करो, ये क्या होगा 10y प्लस एक्स होगा। अब x x ऐड कर दो, y y के वाले ऐड कर दो, तो 10x प्लस एक्स करोगे तो कितना आएगा 11x। ये आएगा कितना 11y, y प्लस 10y, 11 कॉमन ले लो, ये क्या होगा x प्लस वाई। तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा एक्स वाई प्लस वाई एक्स, 2 से। 11 से तो होगा ही होगा, प्रूफ कर दिया। एक x प्लस वाई से भी होगा, x प्लस वाई से भी होगा, मतलब उनके सम ऑफ डिजिट से भी होगा। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, अगर एक नंबर है एक्स वाई, उसके डिजिट्स को रिवर्स करके लिखा वाई एक्स और फिर ऐड किया, तो वो 11 से भी होगा और एक्स प्लस वाई से भी होगा। एक्स प्लस वाई मतलब डिजिट्स का सम। अब जैसे 23 है कोई नंबर, तो उसका रिवर्स 32, तो ये किससे किससे होगा, एक 11 से होगा और एक एक्स प्लस वाई मतलब 2 प्लस 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 11 से होगा और 5 से होगा। अगर इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ करके देख लो। 23 प्लस 32 कितना होता है 30 40 50 55 होता है। और 55 किससे किससे 5 इंटू 11 लिखते हो, 5 से भी 11 से भी। समझ गए ना, सम ऑफ डिजिट से भी होगा 11 से भी होगा। जो बता रहे हैं वो रिजल्ट समझना, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू हर बार एक्सपेंड करके नहीं दिखाएंगे आपको। अगर एक्सपेंड करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया। ये जो भी एक्सक्यूज मी, ये जो भी कॉन्सेप्ट्स रूल्स आ रहे हैं, ये सब रूल बेसिक कहाँ से है, इनका प्रूफ क्या है एक्सपेंशन। तो बट एक्सपेंड करके इसको दिखा दिया, बट हर बार नहीं दिखाएंगे, ठीक है। रिजल्ट्स भी कुछ याद रखना, और वरना एग्जाम में हमेशा कॉन्सेप्ट साथ रहेगा। व्हाट आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, कॉन्सेप्ट हमेशा साथ लेके जाओ। कॉन्सेप्ट एक ही है, एक्सपेंड करके खोल दो, अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो 11 से भी होगा, एक्स प्लस वाई से भी होगा, वही रिजल्ट बता दिया। अब हम एक चीज़ बोलें, अभी हमने एक नंबर था एक्स वाई, उसको रिवर्स करा और ऐड करा। अगर हम उल्टा बोले, एक नंबर है एक्स वाई, उसको रिवर्स करें और सब्ट्रैक्ट करें, तो अब आप खुद से भी निकाल सकते हो सब्ट्रैक्ट करके। अब देखो क्या होगा, ये होगा 10x प्लस वाई, और ये क्या होगा 10y प्लस एक्स। अब नाइन एक्स माइनस 9y, तो 9 कॉमन x माइनस वाई। तो ये नंबर x माइनस वाई से भी हमेशा डिविजिबल होगा, 9 से भी होगा। मतलब एक नंबर है, उसको रिवर्स करा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, तो 9 और x माइनस वाई से ऑलवेज डिविजिबल होगा। यही रूल बना दिया है, रूल 2, ठीक, प्रूफ कर दिया, ठीक। ये देखो इज ऑलवेज डिविजिबल 9 और x माइनस वाई भी, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, अब इस पे PYQ दिखाने जा रहे हैं, ठीक। नाउ आई विल शो यू हाउ द कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड विथ PYQs। इसीलिए ये सीरीज कर लेना पूरी, सब लोग, रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छा, और कुछ नया ही सीखोगे इसमें, ठीक है। अब एक नंबर है ABC, ठीक। उसको ABC लिखेंगे, एक बार ऐसे लिख सकते हैं BCA, और एक बार A को आगे कर दिया, एक बार B को आगे कर दिया, एक बार
सी को वैसे तो 6 तरह से लिख सकते हैं, बट हम वैसे बता रहे हैं, इसको लिख दिया CAB। ठीक, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है, जैसे अगर कोई नंबर है XYZ, तो YZX प्लस ZXY ऐसे है, तो ये इन तीनों को जब जोड़ोगे आप, इन तीनों को, जैसे इन तीनों को जब जोड़ोगे, तो जो इनका सबका सम आएगा लास्ट में, जो सम आएगा, ये हमेशा किससे किससे डिविजिबल होगा, याद रखना प्लीज़, नोट्स में लिख लो। और एवरीवन प्लीज़ वन थिंग आई वांट टू से, अगर किस जैसे PDF है जो, अगर PDF क्लियर ना हो, बाई चांस इफ एनीवन इज़ फेसिंग इश्यूज़, तो यार आप बोल देना, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद PDF व्हेन आई वाज मेकिंग द PDF आई थिंक सम थिंग्स आर ब्लर्ड, तो अगर कोई इशू है ऐसा तो आप बोल दो, आई विल मेक द PDF अगेन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है यार, प्लीज़ नोट्स में ऐड कर लो। तो ये जो सम होगा इनका तीनों का, ये ऑलवेज डिविजिबल होगा, एक 3 से, एक 37 से, एक 111 से, और एक चीज़ यहाँ मिस हुई है, ये चौथी लिखी है व्हेन आई वाज मेकिंग PDF, इसको नोट कर लो सब लोग वीडियो पॉज करके अपने नोट्स में या इसी में। A प्लस B प्लस C से भी डिविजिबल होगा, इन 4 से, 3 से, 37 से, 111 से और A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक, अब कॉमन सेंस लगाना यार, अगर 111 से डिविजिबल है तो 3 और 37 से तो ऑटोमेटिकली होगा। याद करो लास्ट वीडियो में एक चीज़ पढ़ाई थी और पहले भी पढ़ाई है स्टार्टिंग में, 111 को आप ये लिख सकते हो ना 3 इंटू 37, याद करते रहो। 1001 को क्या लिख सकते हो, 7 11 13। तो अगर कोई नंबर 1001 से डिविजिबल है तो वो ऑटोमेटिकली 7 11 13 से होगा। अगर कोई नंबर 111 से डिविजिबल है तो वो ऑटोमेटिकली 3 और 37 से होगा। तो ये चीज़ याद कर लेना। ठीक, अगर 111 से होगा इनका सम, तो 111 से तो 3 और 37 से, और एक चीज़ और A प्लस B प्लस C से भी है। अब आप कहो अगर इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ का रूल क्या होगा, इफ़ यू विल से आई विल एक्सपैंड करके ही है, देखो कर दे रहे, चलो इनका सम देखो, सबको एक्सपेंड करो तो ये क्या होगा, 100A प्लस 10B प्लस C, और इधर आएगा 100 101, और ये आएगा अगर आप सबको जोड़ोगे तो 111A, फिर ये आएगा 10 11 और 100 111B प्लस 111C। अब इसको जब आप ये ऐसे होगा तो देखो ये 111 से भी डिविजिबल होगा नंबर, A प्लस B प्लस C से भी डिविजिबल होगा। रूल ना भी याद करो, कॉन्सेप्ट सीख कर। अब 111 को क्या लिख सकते हो हमेशा, 3 इंटू 37, तो ये 3 से भी होगा, 37 से भी, 111 से भी, A प्लस B प्लस C से भी, बस उसी को रिजल्ट बना दिया। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना। अब देखो रिजल्ट याद होता तो भी बेस्ट है, नहीं याद है तो भी कर लोगे, कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट हाथ में, क्या रूल है, एक्सपेंड करना है, बट रिजल्ट याद है तो बहुत इजी हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन, देखो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, नाउ सी, ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट लगा दिया है। अब ये क्वेश्चन आप गूगल कर भी लेना, ये CDS 2020 का एग्जैक्ट सवाल है, ऑप्शंस ये लिखे हैं। ठीक, ये ऑप्शंस है, लेट XYZ बी अ 3 डिजिट नंबर, XYZ को ये 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, लेट S बी द, मतलब S एक सम है, किसका, S है XYZ प्लस YZX प्लस ZXY। ठीक, अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब ऐसा कभी भी दिखे, अगर रिजल्ट याद है तो ठीक है, वो सब ठीक है, बट ऐसा जब भी दिखे तो आपको समझ आ रहा है, जब ऐसे नंबर लिखा हो XYZ और सम, आपको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो हमने डायरेक्ट बता दिया S क्या आएगा, एक्सपेंड करके देख लोगे तो यही आएगा। एक्सपेंड करके देख लेना, चाहे जो पीछे किया वही है, ये आएगा। तो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 111 से होगा और x प्लस वाई प्लस जेड से होगा। अब देखो, अब ये ऑप्शंस में क्या कह रहा है, s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3 एंड x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ यार, अगर 111 से डिविजिबल है
तो 111 को 3 इंटू 37, यही तो बताया था अभी रिजल्ट में भी, 3 से भी होगा, 37 से भी होगा, 111 से भी होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भी, तो 3 से तो होगा और एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भी होगा, ये भी है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट चेक करो, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, 9 से होगा? 9 से तो यार नहीं होगा, क्योंकि 111 को आप कैसे लिखोगे, मतलब 9 के उसमें नहीं तोड़ पाओगे। और एस इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 37, हाँ 37 से होगा, क्योंकि इसको 3 इंटू 37 लिख सकते हो, तो 3 से भी, 37 से भी, 111 से भी और इससे भी, तो 1 और 3 सही है, 2 नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3, ऑप्शन ऐसे हैं, 2 नहीं है। और अगर आपको चेक करना हो तो एक्स वाई जेड को आप कोई डिजिट भी ले लो, जैसे एक्स को 1 ले लो, वाई को 2 ले लो, जेड को 3 ले लो या 4 ले लो। अब वैल्यू पुट करके देख लेना, तो भी 9 से नहीं आएगा। ठीक, कुछ में आएगा कुछ में नहीं आएगा, बट हमें चाहिए ऑलवेज डिविजिबल, तो एक्स वाई जेड का कुछ भी रख के रखोगे, बट हमने कॉन्सेप्ट से सीख लिया 111 को 9 में तोड़ ही नहीं सकते, 9 के मल्टीपल में आप, तो इस वजह से डायरेक्ट कर दिया। बट अगर आप वैल्यू रख के चेक करो तो हर वैल्यू पे 9 से डिविजिबल नहीं आएगा एक्स वाई जेड की, और यहाँ लिखा है ऑलवेज आना चाहिए, ऑलवेज नहीं होगा। ठीक, यू कैन चेक ऑल्सो अगर वैल्यू पुटिंग से करना। सॉरी यार, आई हैव रब दिस, ये CDS 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे था, अब एक और देखो, अभी CDS का कराया, अब CSET का करा दे रहे। अब देखो ये CSET 2020 का, देखो CDS में आया फिर CSET में आया, उसी कॉन्सेप्ट पे, लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर। अब इसमें थोड़ा घुमा के पूछ दिया, एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है भाई, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस इज नॉट डिविजिबल बाई। अब देखो क्या, ये नंबर एक्स वाई जेड प्लस वाई, हम ये जो नंबर है एक्स, इसको एक्सपेंड कर देंगे, मान लो इसको एस मान लो, जो हमने अभी सीखा था, एक्सपेंड करने पर ये क्या आएगा, 111 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये किससे किससे डिविजिबल होगा, इससे और इससे, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये जो सम ऑफ द डिजिट्स है 3 का मल्टीपल नहीं है। मान लो कुछ भी हो सकता है, 1 2 और 4 होंगी, एक्स एक्स है 1 है, वाई को 2 रख लो, जेड को 4 रख लो, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 7, तो 7 हो जाएगा ये। तो ये एक तो इसका मल्टीपल 7 का, अगर कुछ भी रख रहे हैं, और ये 111 मतलब 3 से भी होगा 37 से भी होगा, तो ये जो नंबर आएगा जिसकी हमें डिविजिबिलिटी चेक किसकी करनी है, इसकी करनी है। अब ये किससे डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 से तो होगा, 37 से होगा, 111 से है क्योंकि, तो 3 से भी होगा, 37 से भी होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भी होगा, बस किससे नहीं होगा, 9 से नहीं होगा। ऊपर भी यही किया था, देखो उसी कॉन्सेप्ट पे रिपीट किया है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देखो, ये PYQ नहीं है। ठीक, देखो, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। ठीक, ये भी यार PYQ है, ये CSET का PYQ है। आई हैव फॉरगॉटन टू मेंशन द ईयर इन विच इट वाज आस्क्ड, आई हैव फॉरगॉटन टू मेंशन दैट, बट आप सर्च कर लेना। ठीक है, UPSC का ही क्वेश्चन है, शायद CDS का होगा या फिर एक्सक्यूज मी। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब आप खुद से करो 1 मिनट। ठीक, अब देखो, द सम ऑफ द नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
यार ये तो गलत हो गया ना, इन तीनों नंबर हैं 3 डिजिट के, 3 नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई। अब इनका सम तो हमें पता है ना, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आता है 111 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो सम हमेशा 111 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल होता है। ये कह रहा है इज नॉट डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये गलत, एक्सपेंड करके हमने देख लिया है, हमें रिजल्ट भी याद है, एक्सपेंड भी आता है, तो इज नॉट डिविजिबल बाय, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 111, हाँ यार 111 से तो हो गई ना, क्योंकि जब एक्सपेंड करते हो तो यही आता, और इनका सम पूछा है, सम इज डिविजिबल बाय, हाँ सम होगा, तो सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, तो आंसर 2 ओनली हो जाएगा। ठीक, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। देखिए आपने उसी कॉन्सेप्ट पे 3 पीवाई की। अब पढ़ो, नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन न्यू कॉन्सेप्ट अगेन, एक कॉन्सेप्ट करेंगे फिर उस पर पीवाई क्यूज दिखा देंगे, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को हमने क्या हेडिंग दी थी, आई हैव गिवन द हेडिंग एक्सपेंशन, रूल ऑफ एक्सपेंशन, ठीक। अब इसको आई हैव गिवन द हेडिंग, जो कि व्हाट आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द पैटर्न, लिंकिंग ऑफ पीएनसी एंड नंबर सिस्टम, आई हैव गिवन दिस हेडिंग, ठीक। अब कैसे है ये बता देंगे, आराम आराम से पढ़ो, एवरीवन प्लीज रीड। क्या रूल है, रूल क्या बेसिकली आ कहाँ से रहा, एक्सपेंड करके ही। अगर एक नंबर है, इफ नंबर इज एक्स वाई जेड, देन एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स। अब एक्स वाई जेड अगर कोई नंबर है, सपोज करो एक 3 डिजिट्स हैं एक्स वाई और जेड, इससे आप कितने नंबर बना सकते हो। अब पीएनसी का रूल देखो, यार आपको सिखाया था, अब इसको आपको कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, बेसिक काउंटिंग से भी बता देंगे, लेकिन पीएनसी से कैसे वो भी। एक नंबर बनेगा एक्स वाई जेड, ठीक है, एक क्या बन सकता है वाई जेड एक्स, एक क्या बनेगा वाई एक्स जेड, एक क्या बनेगा एक्स जेड वाई, एक बनेगा जेड एक्स वाई, एक बनेगा जेड वाई एक्स। 1 2 3 4 5 6 ही नंबर तो बन सकते हैं, इनकी डिजिट्स को अगर हम शफल करते रहें, ठीक 6 ही नंबर बनेंगे, 6 बनेंगे, ये क्लियर हो गया। अब इसको पीएनसी से हमने कैसे सीखा था, एक्स वाई जेड 3 डिजिट्स हैं, 3 प्लेसेस हैं, पहली प्लेस को भरने के कितने तरीके, या तो एक्स आ जाए या वाई आ जाए या जेड आ जाए, 3 आ जाए, तो 3 तरीके, मतलब या तो पहली पे एक्स आ सकता है, वाई या जेड। अब अगर एक एक्स आ जाएगा मतलब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड है, ठीक है। तो अगर एक्स भर गया यहाँ, तो वाई जेड 2 ही डिजिट तो बची, तो दूसरी प्लेस को भरने के 2 तरीके। अब मान लो यहाँ एक्स भर गया, यहाँ जेड भर गया, तो लास्ट प्लेस को भरने का एक ही तरीका बचा वाई, और इनको क्या करते थे हम पीएनसी में, मल्टीप्लाई कर देते थे। इसको या तो हम लिखते थे 3 फैक्टोरियल या 3 इंटू 2 इंटू 1 6, तो 6 ही नंबर बनते हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पीएनसी के नोट्स चेक करना जाके, प्लेलिस्ट अपलोडेड है पीएनसी की भी। पीएनसी में आई टोल्ड यू इन मल्टीप्लिकेशन ऑल पॉसिबल, एक लाइन हमने पढ़ाई हुई है आपको, इन व्हेन वी मल्टीप्लाई इन पीएनसी, जैसे 3 फैक्टोरियल ये बना, इन मल्टीप्लिकेशन ऑल पॉसिबल शफलिंग्स आर टेकन इनटू द अकाउंट, ठीक है। मतलब पॉसिबल शफलिंग्स मतलब एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, सारी पॉसिबल जो शफलिंग्स हो सकती हैं ये हम सब ले लेते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं। देखा तो अब पीएनसी को नंबर सिस्टम से कैसे लिंक करके एक क्वेश्चन है, देखो। लेकिन ये कब है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड हो तो 3 फैक्टोरियल, पहली प्लेस को भरने के 3 तरीके, दूसरी प्लेस को भरने के 2 तरीके, लास्ट प्लेस को भरने का एक तरीका, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 3 फैक्टोरियल 6, 6 नंबर बनेंगे, ठीक, ये तो समझ गए। अब रूल पढ़ो क्या कह रहा है, एक नंबर है एक्स वाई जेड, इससे हमने विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नंबर बनाए, ऑब्टेंड करें, ठीक। और इसमें डिजिट्स ज़ीरो नहीं हो सकती, कोई भी डिजिट ज़ीरो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी डिजिट ज़ीरो हो गई तो एक नंबर फिर 2 डिजिट का हो जाएगा। जैसे अगर एक्स वाई जेड है, अगर वाई को ज़ीरो कर दिया तो जब वाई जेड एक्स लिखोगे तो अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये नंबर 2 डिजिट का रहेगा। तो कोई भी मतलब ऑल डिजिट्स आर नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ठीक। अब इन सबको, अगर ये जो 6 नंबर बने इन सबको हम ऐड कर दें, कह रहा है ऑल आर एडिड,
देन जो इनका सम आएगा, मतलब एस मान लो, इन सबको ऐड करके एस क्या है, इन छयों का समेशन, तो सम जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा हमेशा, 2 से, 3 से, 37 से, 111 से और x प्लस वाई प्लस जेड से। किससे किससे होगा, 2, 3, 37, 111, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इनको आप एक्सपेंड करके, एक्स रूल वही है, जैसे 3 को एक्सपेंड करते थे जब सम देखते थे, इसमें 6 को कर देना, तो ये 222 और ऐसे करके आएगा जब सब करोगे। और 222 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 111, और 111 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 37, तो 2, 3, 37 और 111 और किससे डिविजिबल, x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप क्वेश्चन पूछो क्या ये 222 से भी होगा, हाँ यार होगा ही। 222 को क्या लिखते हो, 2 इंटू 111। अब 111 से अगर डिविजिबल है इसीलिए तो 3 और 37 से भी है, तो इसको बता नहीं रहे। अब आप ऐसे कहो कि क्या ये 6 से होगा डिविजिबल, हाँ यार होगा, क्योंकि 2 से है और 3 से है, तो 2 3 6 से भी होगा। अब आप कहो क्या 74 से होगा, तो 2 से है, 37 से, 37 इंटू 2 कर लो कितना होता है, 74। तो ये कॉमन सेंस लगा लेना, इनसे होगा। बाकी कैसे एक्सपेंड करोगे तो 222 और x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 और 111, और 2 को लिख सकते हैं 2, 111 को लिख सकते हैं 3 इंटू 37। तो 2 से, 3 से, 37 से, 111 से, 222 से, x प्लस वाई प्लस जेड से, और फिर 74 से भी, 6 से भी, ऐसे भी करके इनके पेयर बना के, ठीक, क्योंकि 2 इंटू 111 222 हो जाएगा, तो ऐसे कर लोगे। अब देखो ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ो, सी सेट 2021 का क्वेश्चन है ये, एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस सीरीज, मतलब कंटेंट आई हैव डिजाइंड वेरी, मतलब टाइम आई हैव टेकन टाइम, बट और अभी हम डिज़ाइन कर ही रहे हैं, बट बहुत सिस्टमेटिकली आई एम ट्राइंग टू डिज़ाइन इट एंड एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल। इस क्वेश्चन को पढ़ो, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। देखो, कंसीडर ऑल 3 डिजिट्स नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, मतलब अगर एक बार 3 ले लिया तो 3 नहीं ले सकते, जैसे 3 9 नहीं ले सकते, 3 9 3 भी नहीं, एक डिजिट रिपीट नहीं होगा। ऑल 3 डिजिट नंबर ले लो, ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स, कोई भी डिजिट जीरो नहीं है। अब इससे ऑल 3 डिजिट नंबर, जैसे XYZ है, अब इससे जितने भी 3 डिजिट बनेंगे, अब कितने बनेंगे ये आपको पता है, 6 बनेंगे PNC लगा के। विच कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3। बट जो डिजिट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, और डिजिट्स क्या हैं, सारी डिजिट्स क्या हैं, मल्टीपल ऑफ 3 हैं, ठीक। अब मल्टीपल ऑफ 3 से एक आइडिया लगाओ, डिजिट्स क्या हो सकती हैं, मल्टीपल ऑफ 3 में 0 3 6 9 ही हो सकती हैं, बट ज़ीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ज़ीरो हो गया तो नंबर 2 डिजिट का हो जाएगा, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब देखो, कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर, XYZ में ऑल 3 डिजिट कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, इसका मतलब इसने यही कह दिया, ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3, सारी डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3 हैं, 3 6 9, ठीक। लेट S बी देयर सम, S उन 6 हैं जो 6 बनेंगे, जैसे 3 6 9, 3 9 6, 9 3 6, ऐसे कर करके 6 बनेंगे। अब S इन सब का समेशन है। अब ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, S इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, क्या होगा। अब आपको पता है S जो आएगा वो क्या आएगा, वो 222 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आता है, लेकिन यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 3 6 और 9 है, तो 222 3 6 और 9, 9 6 15 3 18, तो S जो होगा वो किससे किससे डिविजिबल होगा, 222 और 18 से डिविजिबल होगा। अब हम इसको रब कर रहे हैं, ठीक। अब S अगर 222 से डिविजिबल होगा
तो 2 से भी होगा, 111 से भी होगा, और 111 से होगा तो 3 से भी होगा, 37 से भी होगा। तो ऊपर यही बताया था किससे किससे डिविजिबल होगा, इसको रब कर रहा है। फाइनल देखो, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 37 से भी होगा, और x प्लस वाई प्लस जेड सम ऑफ डिजिट्स 18 से भी होगा। अब ये कह रहा है क्या 74 से होगा, s इज ऑलवेज डिविजिबल। हाँ होगा यार, 37 इंटू 2 74 होगा, पहला सही है। दूसरा s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, 9 से होगा, हाँ होगा। क्यों, 18 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 9, तो 9 से भी तो होगा। अगर 18 से है तो 9 से भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 एंड 2। आपने देखा कि कॉन्सेप्ट को कैसे लिंक किया। तो आंसर इसका क्या होगा, ठीक, समझ गए ना कैसे एक्सपेंड करोगे तो वही आएगा 222 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब हमने 2 कॉन्सेप्ट कर लिए और 6 PYQs कर लिए, सी सेट के 3-4 और 1-2 CDS के भी कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक। अब देख रहे हो इस लेक्चर में आपको समझ आ रहा होगा लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड लेवल ऑफ द कॉन्सेप्ट विच आई एम इंटरलिंकेज कैसे कर रहे हैं। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच आई फील, मतलब नहीं होता है इस तरह इंटरलिंकेज करा के पढ़ाना। आप अलग से सीरीज ना बना के सारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के हम आपके कवर करा देंगे, बट आप देख रहे हो एक कॉन्सेप्ट उसी पे जितने क्वेश्चंस आए, ठीक। अभी डिविजिबिलिटी हमारा चल रहा, इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम चलेगा, यूनिट डिजिट चलेगा। तो जब रिमाइंडर थ्योरम कराएंगे तो रिमाइंडर थ्योरम के सारे क्वेश्चन, और वैसे आप PYQ देखोगे तो आई हैव मेड मेरे चैनल पर ही PYQ वीडियोस बने हुए हैं सारे। तो PYQs हम सेपरेटली भी कवर कर चुके हैं, बट ये सीरीज इसलिए एक अलग है क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ इंटरलिंकेज सिखा रहे हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, देखो। अब नोट्स आई हैव अपलोडेड इन द पेड बैच ओनली, ठीक है, पेड वालों के लिए, क्योंकि वैसे आई हैव टू प्रोवाइड दिस इन पेड, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल आई गेस सबको कॉन्सेप्ट आ जाए, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक। बट PDFs I will provide for the paid ones only, because then it will not be in the good interest of the paid batch students, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये नोट्स, ये आप स्क्रीनशॉट लेके चाहे पढ़ लो एक बार, और फिर एक क्वेश्चन देखो सिंपल कराएंगे। उसके बाद अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वैसे आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ये कॉन्सेप्ट। पुराने नोट्स देखोगे तो ये देखो, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये सब पढ़ा चुके हैं। ये जो नोट्स हैं मेरे पुराने वाले, ये तो पब्लिकली आई हैव अपलोडेड इन माय पब्लिक चैनल टेलीग्राम। तो ये जो नोट्स है ये सब सिखाया था जो। अब इसी में एक चीज़ बस एक्स्ट्रा है इसमें, अगर किसी नंबर को किसी 10,001 से करें तो अब एक ये कॉन्सेप्ट है, एक ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, फिर इसी पर देखो PYQ आया हुआ है 2024, ठीक। फिर देखो उसी कॉन्सेप्ट पर एक PYQ है CSET 2023 का, फिर एक PYQ है CDS का, आई थिंक ये 2023 CDS का है, देखो। फिर CSET 2021 का ये PYQ है। यहीं पे देखो जो 7 अभी जब पढ़ाएंगे ना, 7 अब आपको 1001 को क्या लिखते हैं, 7 11 13, तो इसकी डिविजिबिलिटी 1001 की पढ़नी हो तो 7 11 13, इसी में 7 की पढ़ा देंगे, ठीक। वैसे आई हैव ऑलरेडी टॉट यू 17 लेक्चर की प्लेलिस्ट। तो अभी वीडियो को इतनी रख रहे हैं, ठीक। आज हमने 2-3 कॉन्सेप्ट सीखे, उन पे 5-6-7 PYQs कर लिए। ऐसे आपका रिवीजन भी हो रहा, बर्डन लेके मत पढ़ो नंबर सिस्टम, ठीक। बट पुराना सब रिवाइज करके आओ, तभी ये बहुत जल्दी समझ आएगा। आप 1.5 पे भी इसको देख लेना, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।